NCERT क्लास 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्टडी आज हम शुरू करेंगे। हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की स्टडी करी कि किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से दिया गया है और कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया है अलग अलग और किन बेसिस पर दिया है। अगर हम क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी होता है? क्लासिफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी प्रॉपर तरीके से कर सकें। और किस बेसिस पर प्रीवियसली किया गया था क्लासिफिकेशन, तो उनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी एनाटॉमी जो होती है, उनके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। जैसे आज हम प्लांट के अंदर देखें तो ट्री, श्रब एंड हर्ब्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो हर्ब्स जो सबसे छोटी होती है उसको कहते हैं श्रब, उससे थोड़ा बड़ा होगा साइज़ के अंदर, थोड़ी वुडी ब्रांचेज होगी उसको श्रब कहा जाएगा। और वेल डेवलप्ड जो होगा, रूट, स्टेम और लीव्स के ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगा, उसको हम ट्री कहते हैं। तो इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं उनके आउटर स्ट्रक्चर पर बेसिस। सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन दिया था वो लिनियस के द्वारा दिया गया था। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 2 ग्रुप किंगडम बताए थे। फर्स्ट प्लांटी किंगडम बताया था और सेकंड जो होता है वो एनिमेलिया किंगडम के बारे में उन्होंने बताया था, जिसके अंदर हमने प्लांटी के अंदर सभी प्लांट्स को रखा था और एनिमेलिया के अंदर सभी एनिमल्स को रखा था। दिस सिस्टम डिड नॉट distinguish between the eukaryotic and prokaryotic, unicellular and multicellular organism and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism। क्लासिफिकेशन जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था वो कौन कौन सी सिग्निफिकेंस को नहीं बताता था। वो ये नहीं बताता था कि जो हमारी सेल है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक सेल होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म में हमारा वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। कोई भी हमारी जो ऑर्गन है वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। तो इन सभी चीज़ों में डिफरेंस जो होता है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं बता पाया था, इसीलिए उसके अंदर कुछ कमी रह गई थी और उसी के बाद में आगे और भी क्लासिफिकेशन जो था वो दिया गया था। तो ये सभी जो थे उसकी कमियां थी, ये नहीं बता पाए थे। Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into earlier category. Hence, the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. क्योंकि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सिर्फ हम प्लांट और एनिमल के अंदर रखें ऐसा नहीं हो सकता है। काफ़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनको प्लांट और एनिमल के अंदर नहीं रखा गया है, इसलिए इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को इनएडिक्वेट मान लिया गया था। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले कैरेक्टर्स जो बताए हैं उसके अलावा भी कई सारे एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो ऐसा महसूस किया गया, ऐसी आवश्यकता महसूस की गई ऐसी कि इन कैरेक्टर्स को भी शामिल करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर थे जिनको हम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर। तो पहला जो तो हमारा सेल स्ट्रक्चर थी। सेल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। नेचर ऑफ वॉल जो होता है वो कैसा होता है कि प्लांट सेल जो होता है उसकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, एनिमल सेल की डिफरेंट होती है, अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म उनकी सेल वॉल किस टाइप की है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन का मोड कौन सा है, वो ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना फूड जो है वो खुद ही बना रहे हैं, या हेटरोट्रॉफिक होता है अदर के ऊपर डिपेंड रहता है। हैबिटेट का मतलब उनका लिविंग का जो एरिया है वो जहाँ पर रह रहे हैं वो कौन सा जगह है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कौन से होते हैं, मतलब उनका ओरिजिन जो होता है वो कौन से एंशंट से हुआ है, कौन से इरा के अंदर हुआ है, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। इन सभी कैरेक्टर्स को भी
इंक्लूड करके बाद में क्लासिफिकेशन देने की सोचा गया इस चीज़ के बारे में। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, और इसके अंदर कई बार क्लासिफिकेशन के अंदर चेंजेस जो थे वो किए गए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन ए कांस्टेंट under all different system, the understanding of what groups organism may be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. समय के साथ साथ अलग अलग जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने क्लासिफिकेशन के अलग अलग कैरेक्टर को इंक्लूड किया, और उन्होंने सोचा कि प्लांट और एनिमल किंगडम जो है उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पर बार बार चेंजेस किए गए उन कैरेक्टर्स के अंदर। उसके बाद में बार बार कई बार क्लासिफिकेशन जो था वो उनको दिया गया था। पहले जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसके बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फिर 4 क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया। तो आज हम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, जिसको मान्यता दी गई है, उसी का हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बताई गई थी। हालांकि उसके अंदर भी चेंजेस करके फिर आगे और फिर से क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो किसने दिया था। तो 5 R.H. Whittaker proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो R.H. Whittaker के द्वारा प्रपोज किया गया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से ग्रुप शामिल किए गए, तो फर्स्ट मोनेरा था, सेकंड प्रोटिस्टा था, थर्ड फंजाई था, फोर्थ प्लांटी होता है, और नेक्स्ट वन जो होता है वो एनिमेलिया होता है। अब ये कौन कौन से बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन दिया गया था, उन्होंने ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर को लिया था क्लासिफिकेशन करने के लिए व्हिटेकर ने, तो उन्होंने बताया, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को लिया था। पहला कैरेक्टर जो था वो कि प्रोकैरियोटिक सेल है ये या फिर यूकैरियोटिक सेल है। सेकंड जो होता है वो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था, उसको इंक्लूड किया था। इसका मतलब ये है कि सेल हमारी जो है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सभी कैरेक्टर को R.H. Whittaker ने इंक्लूड किया था अपने क्लासिफिकेशन के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटरोट्रॉफिक था, इनमें से कौन सा है। रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने शामिल किया था और उसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था। अब हम जानेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होती है, कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने दिए थे। जैसे हमारा फर्स्ट जो होता है वो मोनेरा होता है, सेकंड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया हो जाएगा। सेल का टाइप कौन सा होता है, मोनेरा के अंदर जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है मेन, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं मोस्टली राइबोसोम के अलावा वो सभी एब्सेंट होते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल कहेंगे, गोल्जिकाई कहेंगे। बड़े बड़े जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, और उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, राइबोसोम सभी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर जो मोनेरा ग्रुप के अंदर रखे गए थे उनकी सभी सेल जो होती है प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सभी की सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है। इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेन जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक के अंदर वो न्यूक्लियस के बेसिस पर होता है कि इसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद में अगर हम सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा के अंदर जिनको रखा गया है उनकी सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ जो इंक्लूड होते हैं इनके अंदर ऑर्गेनिज्म उनके अंदर प्रेजेंट होती है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी हुई है सेल वॉल जो होती है वो, और एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा के अंदर एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट,
फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर सेलुलर होती है। इसका मतलब ये होता है कि उनके फंक्शन करने के लिए उनके अंदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमको पता है कि सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो इस तरह से सबसे जो प्रिमिटिव स्टेज होती है वो सेल प्रेजेंट होती है मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा में भी सेल प्रेजेंट होती है। फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर होता है। प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम बन जाता है। टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकाइमेटस सेल, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एनिमल के अंदर भी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आज हमको पता है कि हमारे अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, इस तरह के डिफरेंट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सभी जो होते हैं वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो सेल के अंदर ही कंप्लीट होते हैं, इसीलिए इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया है। उसके बाद में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं कि इन सभी के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है। फर्स्ट जो मोनेरा होता है उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि अपना जो फूड प्रोडक्शन होता है वो खुद ही करते हैं। अब कौन से प्रोसेस से करते हैं, तो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। एंड कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो फूड का प्रोडक्शन करवाते हैं, और फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर फूड का प्रोडक्शन करना। तो ये दोनों के फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद में हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक के अंदर अपना जो फूड प्रोडक्शन होता है वो खुद नहीं करता और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद में इसमें भी दो टाइप से होता है। पहला जो होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है और सेकंड जो होता है वो पैरासाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि जो भी न्यूट्रिशन होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो उस टर्म को सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे प्राप्त कर रहा है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट्स कहेंगे। सेकंड जो होता है वो पैरासाइटिक होता है। पैरासाइट का मतलब होता है कि जो लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे मॉस्किटो भी हो गया और अदर कोई भी इंसेक्ट हो गया, अगर वो ले रहा है, वो इनर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म जो अंदर रह करके न्यूट्रिशन को ले रहा है, और कुछ आउटर भी हो सकते हैं, जैसे हमने मॉस्किटो बताया जो आउटर पैरासाइट होता है। तो लिविंग पर डिपेंड होता है तो पैरासाइटिक होता है, और अगर नॉन लिविंग पर डिपेंड होता है यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्रोडक्शन अगर ले रहा होता है तो वो सेप्रोफाइटिक होता है। उसके बाद अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक का मतलब ये हो जाएगा फूड प्रोडक्शन बाय सन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर होता है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ना फूड प्रोडक्शन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा। उसके बाद में थर्ड जो होता है हमारा फंजाई होता है। फंजाई भी हेटरोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक होता है। हेटरोट्रॉपिक फूड प्रोडक्शन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना, और पैरासाइटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना फूड प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट जो होता है हमारा प्लांटी होता है, जिसमें हमें सारे प्लांट को इंक्लूड किया गया है। ये सभी ऑटोट्रॉफिक होती है। हमको पता है कि सारे प्लांट जो होता है अपना फूड प्रोडक्शन खुद ही करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद में लास्ट वन जो होता है हमारा एनिमेलिया आता है। एनिमेलिया हेटरोट्रॉपिक होता है। हम अपना भोजन कभी भी खुद नहीं बना सकते हैं। किचन में बनाने का मतलब वो नहीं होता है खुद बनाना, खुद का मतलब जैसे प्लांट्स बना रहे हैं वैसे। तो हमारा एनिमेलिया के अंदर हो जाएगा हेटरोट्रॉपिक। अपना फूड प्रोडक्शन के लिए हमें प्लांट्स के ऊपर अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना पड़ता है, वो हेटरोट्रॉपिक हो जाएगा। होलोजोइक हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक हो जाएगा। अगर डेड ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो सेप्रोफाइटिक, एंड होलोजोइक मतलब बिल्कुल एनिमल्स के जैसे। उसके बाद में ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH व्हीटेकर के द्वारा दिया गया था, और इसमें इन सभी कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था। The 3 domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain, and thereby a 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail in higher classes. का मतलब ये कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, जो कि और आगे हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करते हैं हम। उसके बाद भी ये बताया गया है क्या है आगे इसके अंदर। Let us look
at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperm under plantae. पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सभी को प्लांट्स के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया, तो सबको एक के अंदर ही रख दिया गया था. द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed in other characteristics. और ये सब जो एक साथ रखे गए थे उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो थे वो प्रेजेंट थे. बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं इनके अंदर. इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक. इस क्लासिफिकेशन का एक सिग्निफिकेंट ये भी हुआ था कि इसने प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होता है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं वो उनको एक साथ रखा था. इनको जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जबकि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एक तरह का एल्गी था, लेकिन इसके अंदर कुछ कैरेक्टर जो होते हैं इसके सेल के अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर जो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल जैसे थे. तो ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांटी से हटा करके, एल्गी के साथ में हटा करके उसको आज बैक्टीरिया के साथ में रख दिया गया है. और चीज़ें क्या हुई क्लासिफिकेशन से? इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस. सी फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर. इसका मतलब ये होता है कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इन सभी ऑर्गेनिज्म को एक साथ ला करके रख दिया. जैसे एल्गी के अंदर हम 2 एल्गी का नाम पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लेमाइडोमोनास एंड सेकेंड वन स्पायरोगायरा. क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, स्पायरोगायरा मल्टीसेल होता है, लेकिन इन दोनों को एक साथ एल्गी ग्रुप में रखा गया. तो मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेल दोनों को एक साथ रख दिया गया इस क्लासिफिकेशन के बाद में. द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, दो दे आर ऑल्सो शोन ए कैरेक्टर्स डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन. इसमें आगे बताया गया है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनको फंजाई को एक साथ रख दिया था पहले, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होता है. जैसे जो वॉल बनी होती है वो डिफरेंट होती है, तो इनके बीच में डिफरेंस जो था वो नहीं बताया गया था. जैसे फंजाई जो होता है उसके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, जबकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है. तो दोनों की सेल जो होती है वो डिफरेंट होती है. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. पहले इन दोनों को साथ में रखा गया था, लेकिन इनकी सेल वॉल जो होती है वो अलग अलग बनी होती है, इसीलिए बाद में फंजाई को प्लांटी से हटा करके उनको सेपरेट करके एक नया किंगडम बनाया फंजाई, और फंजाई को प्लांट से अलग करके उनको सेपरेट किंगडम फंजाई में रख दिया गया था. ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organism were placed in kingdom Protista. और इस डिवीज़न के बाद में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा के अंदर रखा गया था, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था. ये सभी फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में किया गया था. उनसे पहले सभी को एक साथ ही रख दिया था. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पड़ा था उसके अंदर सबको एक साथ, सभी प्लांट के अंदर जितने भी एनिमल है वो सब एनिमल के अंदर. तो जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता गया उसके अंदर सभी को सेपरेट कर दिया गया उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग. किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रोड टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, earlier placed in algae within plant and both having cell wall with paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom which like cell wall. इस क्लासिफिकेशन के बाद में प्रोटिस्टा के अंदर भी इनको कुछ जो एनिमल होते हैं, अलग प्लांट होते हैं, इनको भी एक साथ रख दिया गया था. इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच
इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। पहले का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो होता है वो एक टाइप की एल्गी होती है, और पैरामीशियम अमीबा जो होता है वो एनिमल होता है। तो पहले तो इन दोनों को एक साथ रख दिया था, लेकिन बाद में जब वापस क्लासिफिकेशन किया गया था तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो एल्गी होती है वो सेपरेट किया गया, और पैरामीशियम अमीबा जो होता है उसको एनिमल के अंदर इंक्लूड किया गया था। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया और क्लासिफिकेशन चेंज। और ये किस वजह से हो पाया है, जिनको एक साथ रखा गया था पहले उनको सभी को आज सेपरेट कर दिया गया, ये किस वजह से हो पाया है? तो जैसे जैसे क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। उनका क्राइटेरिया जो था क्लासिफिकेशन का, हमने जो कैरेक्टर्स जो थे वो चेंज किए, उसकी वजह से ये हो पाया है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये चीज़ जो क्लासिफिकेशन की है वो आगे फ्यूचर में जब भी होगा और भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम कैरेक्टर चेंज करते जा रहे हैं हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो भी चेंज हो रहा है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इन्वॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but in also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। जैसे जैसे चेंजेस हुए हैं वैसे वैसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसके अंदर सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया था। जैसे जैसे हाँ आज कैरेक्टर को इंक्लूड करते जा रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उसको, फिजियोलॉजिकल उनका फंक्शन किस तरह से होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब प्रोसेस किस तरह से होते हैं उनको, और उनका रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है उनको, इन 3 चीज़ों को ही शामिल न करके इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड की गई है, और दैट इज़ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मीनिंग होता है कि उनका जो एंशेंट एरा के अंदर उनका डेवलपमेंट जिस स्पीशीज़ से होकर के आया है उनको भी इसमें शामिल किया है, कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उनके अंदर कोई 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इन कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया। और आज जो क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है उसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे जैसे कैरेक्टर्स जो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं क्लासिफिकेशन जो है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, अब उनको हम पूरा डिस्क्रिप्शंस के अंदर पढ़ेंगे कि जो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो है जिसके बारे में हमने बहुत ही शॉर्ट के अंदर अभी पढ़ा है, वो पूरे तरीके से क्या होता है, उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो होता है वो मोनेरा ग्रुप होता है, किंगडम मोनेरा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम।